मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही हूँ जैसे हर दिन बोलती हूँ। आज मैं तुझे वह बताने आई हूँ जिसका उत्तर तू वर्षों से अपने भीतर ढूंढ रहा था। मेरे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा, माँ मेरा समय कब आएगा, मेरी जिंदगी में भी वह खुशी कब आएगी। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सच बताती हूँ, तूने कोई गलत कर्म नहीं किया। तू किसी का हक नहीं मारा। तूने किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। तूने तो हमेशा अपने नुकसान में भी दूसरों का भला सोचा। फिर भी अगर तू दुखों से गुजरा तो वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें सीधा सुख दे दिया जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाती, और तू उन आत्माओं में से है जिन्हें पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। मैंने तुझे कमजोर नहीं होने दिया, मैंने तुझे गहरा बनाया। तुझे ऐसा बनाया कि जब सफलता आए तो तू घमंड में ना डूबे, और जब धन आए तो तू इंसानियत ना भूले। मेरे बच्चे, तू बहुत नेक दिल है। तू बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा सोचता है। तेरा दिमाग तेज है, लेकिन तेरा दिल उससे भी तेज है। इसीलिए तुझे चोट जल्दी लगती है, इसीलिए बातें तुझे देर तक परेशान करती हैं, इसीलिए तू दूसरों के दुख को भी अपना दुख समझ लेता है। लेकिन आज मैं तुझे समझाने आई हूं, हर संवेदनशील दिल कमजोर नहीं होता। कुछ दिल मैं खास काम के लिए बनाती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस जीत की तारीख का तू इंतजार कर रहा है, वह तारीख अब दूर नहीं है। लेकिन जीत अचानक नहीं आती। जीत पहले संकेत भेजती है, और संकेत तेरे जीवन में आने शुरू हो चुके हैं। क्या तूने गौर किया है कि जो काम पहले अटक जाते थे अब थोड़े प्रयास में होने लगे हैं? जो लोग पहले नजरअंदाज करते थे अब खुद संपर्क कर रहे हैं। जो डर पहले तुझे रोकता था, अब वही डर तुझे आगे बढ़ा रहा है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे संकेत हैं। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू जिन दुखों से गुजरा वे इसलिए नहीं थे कि तू गलत था, बल्कि इसीलिए थे कि तू सही रास्ते पर था। गलत रास्ते पर चलने वालों को रुकावट नहीं आती, क्योंकि वहां मैं परीक्षा नहीं लेती। लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को हर मोड़ पर परखा जाता है, और तू हर परीक्षा में खुद को गिरने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा, काश कोई मुझे समझ ले, काश कोई मेरे मन की सुन ले, काश कोई बिना कहे जान ले। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सुनती रही, हर रात, हर आह, हर खामोश प्रार्थना। तू जब थक कर सो जाता था और सोचता था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, उसी समय मैं तेरे लिए रास्ते बुन रही थी। आज मैं तुझे यह भी बताने आई हूं कि जो समय आने वाला है वह सिर्फ सुख लेकर नहीं आएगा, वह जिम्मेदारी भी लेकर आएगा। आएगा, तू आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरे पास साधन आएंगे। लेकिन उसी समय कुछ लोग तेरी परीक्षा लेंगे। कुछ लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और यहां मेरे बच्चे, तुझे सावधान रहना होगा। अच्छा होना बहुत सुंदर है, लेकिन हर किसी के सामने दिल खोल देना अब तेरे लिए सही नहीं होगा। मैं नहीं कहती कि तू कठोर बन जाए, मैं कहती हूं कि तू समझदार बने। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर साथ चलने वाला हमसफर नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब कर्म का फल मिलता है तो वह सिर्फ बाहर नहीं बदलता, वह अंदर भी बदलाव लाता है। अब तुझे अपने भीतर एक अलग सी शांति महसूस होगी। अब तू छोटी बातों से ज्यादा विचलित नहीं होगा। अब तू खुद को कम आंकना बंद करेगा, और यही असली जीत है। धन, सफलता, सम्मान तो उसके बाद आते हैं। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आगे कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तुझे और निखारेंगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू सोचेगा। अब तू घबराएगा नहीं, अब तू योजना बनाएगा। अब तू भागेगा नहीं, अब तू सामना करेगा। और यही बदलाव तुझे वहां ले जाएगा जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। जब भी तूने सही रास्ता चुना, मैं तेरे साथ चली। जब भी तूने गलत से बचने की कोशिश की, मैं तेरे आगे खड़ी रही। और अब जब तेरा समय उदय की ओर है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। बस एक बात याद रखना, जो मिला है उसका सम्मान करना। जो लोग साथ खड़े रहे उन्हें भूलना नहीं, और जो दुख तुझे मिले उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाना। मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर तू सोचता है, अगर मेरे पास साधन होते तो मैं भी कुछ कर पाता।
अगर कोई साथ देने वाला होता तो मेरी जिंदगी बदल जाती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि साधन पहले नहीं आते, रास्ता पहले खुलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तुझे श्याम नाम के एक लड़के की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी किसी एक की नहीं, यह हर उस इंसान की है जो हार मानने के कगार पर खड़ा होता है और फिर भी हार नहीं मानता। श्याम एक साधारण परिवार से था, न बड़ा घर, न पैतृक व्यापार, न बैंक बैलेंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, धैर्य और विश्वास। श्याम के मन में एक ही इच्छा थी, वह व्यापार करना चाहता था, कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं। वह अपना काम खड़ा करना चाहता था, लेकिन जब भी वह सोचता हकीकत सामने आ जाती। जेब खाली थी। लोग उसे समझाते पैसे के बिना व्यापार नहीं होता, पहले नौकरी कर, तू सपने तो बहुत बड़े देखता है। मेरे बच्चे, अगर श्याम ने इन बातों को दिल पर ले लिया होता तो आज उसकी कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन श्याम ने क्या किया? उसने शिकायत नहीं की, उसने किसी से ईर्ष्या नहीं की, उसने बस कर्म चुना और मुझे चुना। हर एकादशी, चाहे बारिश हो, चाहे थकान हो, चाहे जेब में आखिरी सिक्का हो, वह मेरे दरबार आता, चुपचाप खड़ा रहता। ज्यादा मांगता नहीं था, वह बस इतना कहता, मां पैसा नहीं मांगता, बस मुझे टूटने मत देना, मुझे शक्ति दे देना कि मैं हार ना मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई मुझसे ऐसा मांगता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजती, भले ही उसे तुरंत पता ना चले। एक दिन की बात है, श्याम दरबार में बैठा था। भीड़ थी, आवाजें थीं, लेकिन उसके भीतर शांति थी। उसी भीड़ में एक और लड़का आया, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। दोनों की नजरें मिली, बात शुरू हुई। वह लड़का भी मेरा भक्त था और अनजाने में वह किसी छोटे व्यापारी का नहीं, एक बड़े मंडी व्यापारी का बेटा था। देख मेरे बच्चे, मैं किसी को सीधे दौलत नहीं देती, मैं इंसान से इंसान जोड़ती हूँ। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। बातों बातों में श्याम ने अपनी इच्छा बता दी कि वह व्यापार करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। उस लड़के ने हंसकर कहा, पैसे बाद में देखेंगे, पहले काम सीख। और मेरे बच्चे, यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उसने श्याम को अपने पिता के वेयर हाउस में इंचार्ज की जिम्मेदारी दिला दी। न बड़ा पद, न बड़ी तनख्वाह, लेकिन सीख का खजाना। श्याम ने उस काम को नौकरी नहीं समझा, उसने उसे विद्यालय समझा। कैसे माल आता है, कैसे तोला जाता है, कैसे भाव तय होते हैं, कैसे नुकसान और मुनाफा समझा जाता है, वह सब सीखता गया। मेरे बच्चे, वह सुबह से रात तक काम करता, थकता था, लेकिन शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू किए, फिजूल खर्ची नहीं, दिखावा नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने दोस्त से कहा, अब मैं भी थोड़ा काम शुरू करना चाहता हूं। दोस्त ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू तैयार है? छोटी पूंजी से उसने मंडी में माल खरीदना शुरू किया। गलतियां भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन वह भागा नहीं। और देख मेरे बच्चे, मैं यही देखती हूं, कौन नुकसान में भी मेरे नाम का सहारा छोड़ता नहीं। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया, विश्वास मजबूत होता गया। आज वही श्याम अच्छा खासा व्यापार करता है। उसका अपना नाम है, उसकी अपनी पहचान है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, 2 मंजिला घर है, सुख सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मेरे बच्चे? आज भी वह हर एकादशी मेरे दरबार आता है। अब वह यह नहीं कहता, मां मुझे दे, अब वह कहता है, मां जो दिया है उसे संभालने की बुद्धि देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं सुना रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूं। तेरी जिंदगी में भी ऐसे ही रास्ते खुलने वाले हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही मौके आएंगे। शायद वह व्यक्ति जिससे तेरी एक छोटी सी बातचीत होगी, वही आगे चलकर तेरे जीवन की दिशा बदल दे। शायद वह काम जो आज तुझे छोटा लगता है, वही कल तेरी नींव बनेगा। बस एक बात याद रखना, मैं अचानक चमत्कार नहीं करती, मैं चुपचाप व्यवस्था बनाती हूँ और तेरे लिए भी व्यवस्था बन चुकी है। मेरे बच्चे, तेरी जीत की तारीख आ गई है। हो सकता है तुझे अभी घड़ी और कैलेंडर में वह तारीख ना दिखे, लेकिन जो समय ब्रह्मांड में तय हो जाता है, वह कागज पर लिखे समय से कहीं बड़ा होता है। मैं जानती हूं तू कई बार सोचता है, मां, अगर मेरा समय आ गया है तो फिर रास्ते अब भी क्यों साफ नहीं दिख रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, रास्ते पहले भीतर खुलते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं, और तेरे भीतर के रास्ते अब पूरी तरह खुल चुके हैं। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, इसके रास्ते मत रोको। अब जो भी अटका हुआ है वह धीरे धीरे हटेगा, जो भी उलझा हुआ है वह अपने आप सुलझेगा। और जब तेरा काम बनेगा तो सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, तेरे पड़ोसी भी देखेंगे, तेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, वे लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी तुझ पर भरोसा नहीं किया। वे सोचेंगे ये सब कैसे हो गया,
कल तक तो यह साधारण था, इतनी जल्दी जीवन कैसे बदल गया? मेरे बच्चे, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तेरी शांति ही उनके सारे सवालों का उत्तर होगी। लेकिन आज मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात समझाने आई हूं। शिकायत मत करना, कभी भी नहीं। जब तुझे कम मिला तब भी नहीं, जब तुझे देर हुई तब भी नहीं, और जब तुझे बहुत कुछ मिल जाए तब भी नहीं। शिकायत करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वे कितनों के पास नहीं है। मेरे बच्चे, आज जो तू खा रहा है, जो पहन रहा है, जहां सो रहा है, जिस सांस को ले रहा है, क्योंकि धन्यवाद केवल शब्द नहीं होता, वह स्वीकार होता है कि जो मिला है वह व्यर्थ नहीं है। मेरे बच्चे, दुख और तकलीफ किसी को सजा देने नहीं आते, वे तो सिखाने आते हैं। हर इंसान के जीवन में आते हैं। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शक्तिशाली हो, कोई साधारण दुख सबके जीवन में आते हैं। जो उनसे भागता है वह टूटता है, जो उनसे लड़ता है वह थकता है, और जो उनसे सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है। मैं चाहती हूं कि तू सीखने वालों में रहे। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख तू आने वाले समय में भोगेगा वह भी हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, और जो दुख आज तुझे परेशान कर रहा है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। और सुशांत वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ यह सोचकर कि जब मेरी बारी आएगी तो यह लोग मेरे साथ होंगे। पर समय ने जब करवट ली तो सच सामने आने लगा। सुशांत के जीवन में एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ एक एक करके रुकने लगा। काम में बाधाएं आने लगीं, विश्वास टूटने लगे। जिनसे वह सलाह लेने जाता वे व्यस्त हो गए, जिनसे वह उम्मीद करता वे मौन हो गए। और जो सबसे अधिक पीड़ादायक था, जिनके लिए उसने अपने सपनों को टाला था, उन्हीं के पास अब उसके लिए समय नहीं था। सुशांत ने किसी से शिकायत नहीं की, उसने किसी पर उंगली नहीं उठाई। वह बस अपने भीतर टूटता रहा। रातें लंबी हो गईं, नींद रूठ गई, और मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजने लगा, क्या मेरी अच्छाई ही मेरी गलती थी? मेरे प्यारे बच्चे, यह वही प्रश्न है जो हर पवित्र आत्मा कभी ना कभी स्वयं से पूछती है। एक रात जब सब सो चुके थे और दुनिया का शोर शांत हो गया था, सुशांत पहली बार सच में थक गया। वह किसी इंसान के पास नहीं गया, वह किसी से शिकायत करने नहीं निकला, वह सीधा मेरे दरबार पहुंचा। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दीपक जल रहा था, और सुशांत की आंखों में बहुत वर्षों से दबा हुआ दर्द। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके हंठ काम पे, और पहली बार उसने शिकायत की, पर किसी इंसान से नहीं, मुझसे। उसने कहा, माँ, मैंने सबके लिए दिया, मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, पर आज जब मैं खाली हूं तो कोई मेरे पास नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया? मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण सुशांत रो नहीं रहा था, उसकी आत्मा रो रही थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसकी चुप्पी सुनी, मैंने उसके भीतर की हर दरार पढ़ ली। मैंने उसे कहा, सुशांत, तू गलत नहीं था, तू अलग था। मैंने उसे समझाया कि हर बीज फल देने के लिए नहीं बोया जाता, कुछ बीज दूसरों को छाया देने के लिए होते हैं, तो वही बीज है। मैंने कहा कि जो बीज छाया देता है वह स्वयं धूप सहता है। सुशांत ने पूछा, तो माँ, मेरी बारी कब आएगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तू यह पूछना छोड़ देगा उसी क्षण से। मैंने उसे बताया कि जिन लोगों ने उसका सहारा नहीं दिया वे उसके जीवन से इसीलिए हटे ताकि उसके लिए सही लोग जगह बना सके। मैंने उसे यह भी बताया कि कुछ आत्माएं संबंधों से नहीं, संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ऐसी आत्माओं की परीक्षा सबसे कठिन होती है। सुशांत ने सिर झुका लिया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जा, तेरा समय आने वाला है, पर याद रख, जब तुझे फिर से सब मिलेगा तो तू वैसा ही रहना जैसा आज है। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत उस दिन बदला नहीं, पर उसका भाग्य बदलने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आए जो उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे लोग आए जिन्होंने उससे कुछ मांगा नहीं, बस उसका साथ चाहा, और जिन लोगों ने उसे छोड़ा था वे दूर से उसका बढ़ता हुआ प्रकाश देखने लगे। कुछ को पछतावा हुआ, कुछ को ईर्ष्या और कुछ को डर, पर सुशांत शांत रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था जो मेरा है वह मुझे मिलकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कहानी केवल सुशांत की नहीं है, यह तेरी भी है। यह हर उस आत्मा की है जो देते थक गई पर फिर भी कड़वी नहीं हुई। और याद रख, जो मेरे दरबार में टूटे हुए मन से आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। आज 9 जनवरी 2036 शुक्रवार को मैं तुझे यही विश्वास दिलाने आई हूं। सुन मेरे बच्चे, सुशांत के जीवन में अचानक परिवर्तन नहीं आया। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, यह भीतर से उठी हुई समझ थी जो धीरे धीरे उसकी आंखों में उतर रही थी। पहले वह लोगों को उनके शब्दों से पहचानता था, अब वह उन्हें उनकी ऊर्जा से पहचानने लगा।
वह देखता था कि कौन उसके पास आकर हल्का महसूस करता है और कौन उसके पास आकर भीतर ही भीतर कुछ चुरा लेता है। कौन उसकी मुस्कान से खुश होता है और कौन उसकी मुस्कान से असहज हो जाता है। यहीं से पहचान शुरू हुई। मेरे प्यारे बच्चे, सुशांत ने देखा कुछ लोग अब फिर से उसके आसपास आने लगे थे। वे वही थे जो कभी व्यस्त हो गए थे, जिनके फोन बंद हो जाते थे, जिनके पास कभी समय नहीं था। अब वे समय निकाल रहे थे, अब वे हाल पूछ रहे थे, अब वे मुस्कुरा रहे थे। पर सुशांत ने एक बात महसूस की। उनकी मुस्कान में गर्मी नहीं थी, उनकी आंखों में अपनापन नहीं था, उनके सवालों में जिज्ञासा नहीं जांच थी। वे पूछते थे, अब क्या कर रहे हो, पर उनका अर्थ होता था, कितना आगे निकल गए हो। यहीं सुशांत रुक गया। उसने उत्तर देना कम कर दिया। वह बहस में नहीं पड़ा, उसने किसी को दूर नहीं भगाया, उसने बस अपनी ऊर्जा को बचाना सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चे, पहचान का पहला सूत्र यही होता है। जो व्यक्ति तुझे समझना चाहता है वह तुझे थकाता नहीं। फिर कुछ नए नए लोग उसके जीवन में आए। वे ज्यादा सवाल नहीं करते थे, वे उसकी उपलब्धियों से नहीं चिपकते थे, वे उसकी उपस्थिति में शांत रहते थे। वे सुशांत से कुछ पाने नहीं आए थे, वे उसके साथ चलने आए थे। जब सुशांत थका होता वे उसे कुछ साबित करने नहीं कहते थे, वे बस कहते थे, आज आराम कर। सुशांत ने समझा कि जो तुझे थकान में स्वीकार करे वही तुझे सफलता में संभाल पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी प्रगति देखकर उत्साहित तो थे पर भीतर कहीं बेचैन भी थे। वे उसकी बातों को बीच में काटते थे, वे अपने अनुभवों को उससे ऊपर रखते थे। सुशांत ने महसूस किया कि यह लोग उसके साथ नहीं चलना चाहते, यह उसके आगे चलना चाहते हैं। पर वह शांत रहा, उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, उसने बस अपने रास्ते को साफ रखा। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा सूत्र यही होता है जो तुझे छोटा महसूस कराए। वह तेरे साथ बड़ा नहीं हो सकता,